नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम मंथन 24/7 पर। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो है, जैसा कि आप सभी को बताया, हम पॉलिटी कर रहे हैं। पॉलिटी के अंतर्गत हम प्रेसिडेंट तक पढ़ चुके हैं। आज की हमारी वीडियो है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, यानी भारत के हम वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जानेंगे कि इससे संबंधित संविधान में कौन कौन से प्रावधान हैं और इसके अनुच्छेद क्या हैं, इनसे संबंधित इनके कार्यकाल से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं और इनका चुनाव किस तरीके से होता है, और इन सब चीज़ों को हम जानने वाले हैं। बाकी अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे रखा है मैंने, और उन प्लेलिस्ट का भी लिंक दे रखा है जिससे इससे पहले की वीडियो पड़ी हुई है। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख लीजिए। अदरवाइज अगर आप डिस्क्रिप्शन में नहीं देखना चाहते तो आई बटन पर लिंक लगा रखा मैंने, वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर आज हमारी जो बात होगी वो होगी वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में हम जानेंगे। और मैं अगर इससे पहले की बात करूँ तो हमने क्या क्या पढ़ लिया है, तो इससे पहले की वीडियोज़ में हम संवैधानिक विकास, ठीक है, संविधान के स्रोत, विशेषताओं के बाद में हम अनुसूचियां, ठीक है, इसके बाद में हम प्रस्तावना पढ़ चुके हैं। प्रस्तावना के बाद में हम भारत संघ, जो कि पार्ट 1 है, भारतीय संविधान का पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। पार्ट 2 पढ़ चुके हैं जो कि आपका सिटीजनशिप यानी नागरिकता से संबंधित है। इसके बाद में हम पार्ट 3 पढ़ चुके हैं जो कि आपका फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। और इससे अगला पार्ट 4 जो है वो है आपका डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इस पार्ट के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद में हमने पढ़ा था फिर पार्ट 4A, थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। इसमें हम फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ चुके हैं। और इसके बाद में जो हमारा पार्ट 5 चल रहा है, और इसी पार्ट 5 में हम प्रेसिडेंट को कर चुके हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट की वीडियो हम कर चुके हैं, इससे लास्ट वाली वीडियो। इतना हमने अब तक सब कुछ कर लिया है। अब हमारी जो बात है वो आज वीडियो पार्ट 5 की होगी। पार्ट 5 के अंतर्गत जो आपका वाइस प्रेसिडेंट है भारत का, उसके बारे में हम आज जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो कार्यपालिका है हमारी, कार्यपालिका के बारे में आपको बता चुका हूँ। जो सरकार चलाते हैं, ठीक है, नियम कानून के अनुसार कार्य करते हैं, वही जैसे भारत का संविधान है, संविधान के कानून के अनुसार जो काम करेंगे वही आपके कार्यपालिका के अंतर्गत आएंगे। अब कार्यपालिका भी दो प्रकार की मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, लेकिन आपको ये रिकॉल कर दे रहा हूँ कि यूनियन एग्जीक्यूटिव और आपकी स्टेट एग्जीक्यूटिव, जो भारत संघ की कार्यपालिका है, और दूसरी जो भारत में जितने भी राज्य हैं उनकी कार्यपालिका। फिलहाल हम यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि पार्ट 5 में है, और ये आपका पार्ट 6 है। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी। ठीक है, और इसी क्रम में हम पिछली वीडियो में प्रेसिडेंट को कर चुके हैं, यानी प्रेसिडेंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हमारी बारी वाइस प्रेसिडेंट के बारे में है। इसके बाद हमारी बची हुई वीडियो में हम ये कंप्लीट करेंगे, और फिर उसके बाद में हम चलेंगे पार्ट 6 की तरफ, जहाँ पर ये सब चीज़ें होंगी। ठीक है, तो ये हो गया एक तरह से एक ओवरव्यू कि हम क्या क्या कर चुके हैं और अब क्या करने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, राष्ट्रपति से उपराष्ट्रपति से संबंधित इलेक्शन, फिर इसका टर्म ऑफ ऑफिस यानी पदावधि क्या है, और इसके पद से हटने की प्रक्रिया, इससे रिलेटेड आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, इन सबको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब आपकी इसकी एलिजिबिलिटी, जो हमारा भारत का जो उपराष्ट्रपति बनेगा उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, देखिए, भारत का सिटीजन होना चाहिए, उसे कौन होना चाहिए, भारत का सिटीजन यानी भारत का नागरिक हो, उसकी जो एज है वो 35 ईयर्स हो चुकी हो। ठीक है, और तीसरी बात जो है वो है राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, यानी भारत का नागरिक हो, पागल व दिवालिया घोषित ना हो। ठीक है, उसकी एज 30 ईयर हो। यहाँ तो 35 ईयर की बात हुई है, वहाँ पर जो आपकी राज्यसभा के सदस्य बनने की जो योग्यता है ना, उसमें 30 ईयर मेंशन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एज की क्राइटेरिया कितना, 35। तो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता क्यों रखता हो भाई, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है ना, वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यानी सभापति मतलब जैसे आपका लोकसभा में स्पीकर होता है ना, उसी तरह से जो लोकसभा की कार्यवाही को संचालित करता है लोकसभा स्पीकर, इसी तरह से उपराष्ट्रपति राज्यसभा की कार्यवाही को संचालन करता है। ठीक है, तो इसी वजह से जब इस सदन का ये पार्ट होगा तो इसी सदन की इसी योग्यता होनी चाहिए इसकी सदस्य बनने की। ठीक है, तो ये हो गई आपकी वाइस प्रेसिडेंट की एलिजिबिलिटी यानी अर्हताएं।
अगर अब हम बात करें आगे की तरफ चलेंगे तो अब बात आती है राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, यानी कि जो आपका इलेक्शन कॉलेज होगा, यानी कौन कौन उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो आप सभी जानते होंगे कि भारत की पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट 2 सदनों से मिलकर बनी हुई है। फर्स्ट वन इज लोकसभा एंड सेकंड वन इज राज्यसभा, ठीक है। अब इसके चुनाव में जो भाग लेंगे लोकसभा के ऑल मेंबर्स, यानी कि सारे के सारे मेंबर्स, चाहे वो इलेक्टेड हो, यहाँ इलेक्टेड यानी निर्वाचित भी हो सकते हैं और नॉमिनेटेड भी होंगे। लोकसभा में तो कोई नॉमिनेटेड है नहीं, नॉमिनेटेड तो राज्यसभा में ही, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को नॉमिनेटेड किया जाता है। पहले यहाँ पर 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करने का प्रावधान था, लेकिन अब वो 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इन 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करने का प्रावधान भी खत्म कर दिया गया। तो यहाँ पर तो इलेक्टेड ही होंगे सारे के सारे, लेकिन यहाँ पर इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों होंगे। तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्लियामेंट के सारे यानी चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो, सब पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया इसका निर्वाचक मंडल, ठीक है। अब निर्वाचक मंडल के बाद में हम बात करें कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन पर्चा भर सकता है। देखिए, तो उपराष्ट्रपति पद के लिए 20 प्रस्तावकों का होना जरूरी है, जो कि उसके नाम का प्रस्ताव रखें, ठीक है। फिर उसके बाद 20 अनुमोदक होने चाहिए जो उसे वेरीफाई करें, या फिर कि हाँ हम भी इनके साथ हैं। तो 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होंगे तो ये उपराष्ट्रपति पद के लिए अहर होंगे, वरना इनके जो है निर्वाचन के लिए इन्हें अहर नहीं माना जाएगा, ठीक है। ओके, अब ये होगी इसकी एलिजिबिलिटी और आपकी इलेक्टोरल कॉलेज। अब बात करें आगे तो बात आती है कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है। बात आती है ओथ की। तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है आपका राष्ट्रपति, यानी कि भारत का प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट जो है उपराष्ट्रपति को ओथ भी दिलवाता है, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन भी राष्ट्रपति को ही सौंपता है, ठीक है। तो ये 2 चीजें हो गई। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसे सौंपता है, तो आपको प्रेसिडेंट। शपथ कौन दिलवाता है उपराष्ट्रपति को, तो वो भी प्रेसिडेंट है, ठीक है। दोनों क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा, सेम यही होगा, ठीक है। अब आगे चलें तो अब बात आती है राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, जो मैंने आपको बता चुका हूँ। फर्स्ट हाउस एंड सेकेंड हाउस के ऑल इलेक्टेड एंड, बार-बार ये चीजें मैं इस वजह से बोल रहा हूँ कि आपको ये याद हो जाए, ऑल इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति विधि क्या है। देखिए, मैंने आपको बताया था ना, अगर आपने इससे लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो ध्यान से देखें। उसमें मैंने आपको प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ाया और प्रेसिडेंट के बारे में मैंने प्रेसिडेंट के इलेक्शन की विधि बताई है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरीके से होता है। उस वीडियो को देखेंगे तो सेम वही प्रोसीजर है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कराने के भाई, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देखें तो वहाँ आप अच्छे से समझ पाएंगे। इससे पिछले वाली वीडियो को देख लें, आई बटन पे वहाँ पर मैंने लिंक दिया हुआ ऊपर, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, आगे की बात है कि यदि मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ और उसके निर्वाचन से क्या क्या संबंधित तथ्य हैं। एक तो कोई विवाद हो गया तो उसका निपटारा कौन करेगा। तो यदि इससे संबंधित कोई विवाद होता है चुनाव से संबंधित, तो उससे संबंधित जो विवाद है वो सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वही लास्ट होगा, वो मान्य होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यदि इसके निर्वाचन को, इलेक्शन को अवैध घोषित कर दिया तो अवैध होगा, अगर सही ठहरा दिया तो सही होगा, ठीक है। आप इस आधार पर चुनौती नहीं दे सकते कि निर्वाचक मंडल अधूरा है। यानी कि अगर मान लीजिए, आप सभी जानते हैं ना, लोकसभा और राज्यसभा है। राज्यसभा तो एक परमानेंट मेंबर है तो कभी भंग होता नहीं, लेकिन लोकसभा जो है ये इलेक्टेड जो है सदन है। मान लीजिए इस समय यहाँ पर इसकी सरकार गिर गई और यहाँ पर गवर्नमेंट कोई है नहीं फिलहाल, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा तो आप इस वजह पर आप चुनौती दे दें कि निर्वाचक मंडल अधूरा है। अगर ये लोकसभा भंग है ना, तब भी इसका चुनाव होगा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा हो जाएगा, ठीक है। ये है, अगर ये इसका निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अगर अवैध घोषित कर दिया गया तो उस दौरान, उससे पहले जो
वाइस प्रेसिडेंट ने कार्य किए, ठीक है, मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट अपने पद पर कार्य कर रहा था और उसने 6 माह तक कार्य किया। इन 6 महीनों में यदि इसने जो जो कार्य किए सारे के सारे वैलिड होंगे, इनवैलिड कोई भी कार्य नहीं होगा, ठीक है। इसने अपने पद पर रहते जो भी कार्य किए होंगे ना, वो सारे के सारे वैलिड होंगे। तो ये एक यहाँ से हो गया। अब बात आती है पुनर्निर्वाचन, री इलेक्शन। तो कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए अनलिमिटेड टाइम, जितने भी इसकी इच्छा है उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है, खड़ा हो सकता है चुनाव में। तो ये इससे संबंधित तथ्य हो गए। अब आगे चलें तो बात आती है पद से हटाना। अगर उपराष्ट्रपति को पद से हटाना हो तो क्या क्या प्रोसीजर हैं। देखिए, कुछ प्रोसीजर तो वो हैं कि राष्ट्रपति यदि त्यागपत्र दे दे, ठीक है, निर्वाचन अवैध घोषित हो जाए तो वो अलग रीजन है। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति को अलग से उसके पद से हटाना हो तो उसे किस तरीके से हटाएंगे। देखिए, मैंने आपको बताया था प्रेसिडेंट के केस में लोकसभा एंड राज्यसभा एंड लोकसभा, इनके मेंबर्स महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की प्रक्रिया में भाग लेते थे और प्रेसिडेंट को हटाते थे। लेकिन भारत में ऐसा कभी हुआ नहीं है कि किसी राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया गया हो, ना ही। अब देखिए, उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जाएगा। तो उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अब पदेन सभापति का मतलब क्या है। पदेन सभापति का मतलब ये है, जैसे ही कोई व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा तो उसका उपराष्ट्रपति के पद ग्रहण करने से ही वो राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि पदेन सभापति वो होगा। अब जब राष्ट्रपति राज्यसभा से ही संबंधित है तो इसके हटाने में भी कौन का काम होगा, राज्यसभा का। तो यहाँ पर लोकसभा तो बिल्कुल भी पार्टिसिपेट करेगी ही नहीं, ठीक है। अब राज्यसभा जो हटाएगी, इसमें मान लीजिए 245 मेंबर्स हैं इस टाइम, तो इसके कुल सदस्य का 1/2 + 1 यानी कि आधे से 1 अधिक साधारण बहुमत के द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। इसके बारे में कोई भी लंबी चौड़ी प्रक्रिया का कोई प्रावधान नहीं है। और ऐसा ये जो प्रावधान है उपराष्ट्रपति को इसके पद से हटाने का, ये संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं है, ठीक है। राज्यसभा के हम सभापति को या फिर भारत के उपराष्ट्रपति को इस तरह से पद से हटा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, उपराष्ट्रपति की शक्तियां व कार्य, क्या क्या पावर्स हैं। देखिए, बताया मैंने राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, पद ग्रहण करते ही वो बन जाएगा आपका सभापति, ठीक है। अब बात आती है उपराष्ट्रपति। मैंने आपको ये भी बताया था पिछली वीडियो में कि यदि भारत का राष्ट्रपति उसकी मृत्यु हो गई या फिर अपने पद से कुछ दिन के लिए अपने पद पर नहीं है, मान लीजिए बीमार हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसके पद का निर्वहन कौन करेगा, उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट। जब वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा भारत का, तो वाइस प्रेसिडेंट को वही सुविधाएं मिलेंगी जो भारत के प्रेसिडेंट को मिलती है। उसके बाद में जो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा भाई, फिर वो कौन होगा, क्योंकि वो तो राष्ट्रपति बन गया, उपराष्ट्रपति जो था, तो इसका पदेन सभापति बन जाएगा आपका राज्यसभा का उपसभापति। जो आप उस समय उस उपसभापति होगा ना, वो उपसभापति राज्यसभा का सभापति बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया बात, ये शक्ति है। अब इनसे रिलेटेड आर्टिकल्स हैं भारत के उपराष्ट्रपति संबंधित। आर्टिकल 63 अगर बात करें तो वो भारत के उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है यहाँ पर। इसके बाद में अगर हम आर्टिकल 64 की बात करें तो जैसे ही राष्ट्रपति बना उसके बाद पदेन सभापति बन गया, तो दूसरा आर्टिकल ये हो गया, ठीक है। अब उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन, यानी कि जो उपराष्ट्रपति होगा जब राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति की तरह कार्य करेगा, वो आर्टिकल 65 है आपका। 66 कहता है उपराष्ट्रपति का चुनाव के बाद में जब उसका चुनाव हो जाएगा तो उसका कार्यकाल कितना होगा, सीधा कार्यकाल की बात होगी 67 में, ठीक है। क्रम से चले, एक तरह से समझते चले। अब कार्यकाल होगा, यदि पद कोई रिक्त हो, इसका पद रिक्त होता है तो उसके रिक्ति के समय उसका चुनाव किस समय में होना चाहिए, तो 6 महीने के अंदर इसका चुनाव हो जाना चाहिए। ये किस आर्टिकल में वर्णन मिलता है आपका, आर्टिकल 68 में। 69 की बात करें तो यहाँ पर ओथ की बात है। तो उपराष्ट्रपति को ओथ कौन दिलवाता है, मैं आपको बता चुका हूँ, वो भारत का प्रेसिडेंट दिलवाता है, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें आर्टिकल 71, तो इसमें चुनाव से संबंधित विवाद हैं जो कि आपके सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। इतने इंपॉर्टेंट मैंने सारे आर्टिकल बताए हैं, सारे के सारे इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी सारे बता दिए, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है आपके, वो आपका पदेन सभापति वाला हो गया, चुनाव हो गया आपका, शपथ हो गई, और आपका कार्यकाल हो गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे अगर हम चलें तो अब बात आती है लाभ के पद। मैंने आपको बताया था ना कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़ा होगा तो वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद कौन से होते हैं,
एक तो आपका राष्ट्रपति भी लाभ का पद नहीं है, उपराष्ट्रपति लाभ का पद नहीं है। यदि पहले कोई उपराष्ट्रपति है दोबारा उपराष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसे रेजिग्नेशन देने की जरूरत नहीं है, वो अपने पद पर रहते हुए भी चुनाव लड़ सकता है। किसी राज्य का राज्यपाल हो गया। इसके बाद में संघ या राज्य के मंत्री यानी यूनियन के, भारत के मिनिस्टर हो गए या फिर आपके स्टेट के भी मिनिस्टर हो गए। ठीक है, मिनिस्टर्स में आपको बताऊंगा कितने प्रकार के होते हैं। किसी भी भारत की सरकार में या राज्य की सरकार में मिनिस्टर कितने टाइप के होते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं अगली वीडियोज़ में। तो ये 4 पद हो गए ऐसे जो कि आपके लाभ के पद नहीं हैं। अब बात करें उपराष्ट्रपति का पद कब खाली हो सकता है। एक तो मैंने बता दिया आपको कि उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाएगा। ठीक है, अगर अब हम बात करें कि इसकी पदावधि क्या होगी 5 वर्ष, यदि इसका 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया है टेन्योर, तो उपराष्ट्रपति का पद अपने आप खाली हो जाएगा। खाली होने के बाद यदि उपराष्ट्रपति त्यागपत्र दे दे या फिर बर्खास्त किए जाने पर, बर्खास्त कौन सी विधि है, मैंने आपको बताया था ना अभी, संसद में राज्यसभा के द्वारा हटाया जाना साधारण बहुमत से, तो वही आपका बर्खास्त किया जाना। उपराष्ट्रपति की मृत्यु पर और निर्वाचन की अवैधता पर, जो सुप्रीम कोर्ट यदि अवैध निर्वाचन घोषित कर दे। तो ये कुछ प्रोविजंस हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित जो कि उसके पद से हटाए जा सकते हैं। अगर अब हम आगे बात करें तो अब आगे बात आती है उपराष्ट्रपति की पदावधि सिंपल सी बात है 5 वर्ष तक या फिर त्यागपत्र देने का राष्ट्रपति। ठीक है, वही सिंपल सी बात हो गई। तो ये कुछ वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित प्रावधान थे यानी प्रोविजंस थे। उम्मीद है आपको ये सारे समझ में आए होंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी ना तो आप उन वीडियोस को पहले जाकर देखें, जब ये अच्छे समझ में आएंगी चीज़ें, क्योंकि आप अगर एक सिस्टमेटिक वे में किसी चीज़ को करोगे ना तो वो ज़्यादा अच्छी समझ में आती है। तो उन वीडियोस को देखें, मैंने आई बटन पर भी लिंक दे रखा है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, तो जाएँ और देखें, एंजॉय करें। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जो कि हमारी होगी आपकी पार्ट 5 में भारत के प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद से संबंधित। हो सकता है मैं उसमें महान्यायवादी को भी इंक्लूड कर दूं, 2-4 आर्टिकल उसी से रिलेटेड भी है। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इसी तरह से हमारी वीडियोस को प्यार देते रहिए। चलिए मिलते हैं, नमस्कार।